गांव नुआ में महंगाई राहत कैंप तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर का हुआ शुभारंभ। ग्राम पंचायत नुआ में महंगाई राहत कैंप तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर का शुभारंभ गुरुवार को कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खिचड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया तथा एसडीएम अभिलाषा चौधरी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए पूरे राजस्थान में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया है, जिसके तहत प्रतिमाह 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, पशुधन के लिए 40,000 का मुफ्त बीमा, चिरंजीवी योजना, पेंशन राहत किट आदि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को मिल सकेगा। प्रधान प्रतिनिधि तथा पीसीसी सदस्य इंद्राज खिचड़ एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने बताया कि महंगाई राहत कैंप तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान आगामी 2 महीनों में सभी पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ब्लॉक स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा आम जन की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करेंगे। शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया ने भी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन को देते हुए आगामी 13 मई को रतनगढ़ तालुका पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में तहसीलदार बजरंगलाल, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक सहित दर्जनों अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण मौजूद थे। सीवरेज की जानकारी दी। राजस्थान और नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में चल रही सीवरेज योजना में आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को वार्ड संख्या 26 में पार्षद खिराज मेघवाल की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में RUIDP के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज के रखरखाव की विस्तार से जानकारी देते हुए सीवरेज की लाभ की जानकारी दी। पार्षद खिराज मेघवाल ने महंगाई राहत कैंप तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी। जी, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी मीटिंग करी और हमारे लोगों को अच्छे से एकदम समझाया सीवरेज के बारे में, सीवरेज के रखरखाव के बारे में और सीवरेज में किस तरह की क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपने हम लोगों को समझाया। हमारे वार्ड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा गुरुवार को ग्राम पंचायत नुआ में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान गोदारा ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ही है जो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के लाभ के लिए कार्य कर रही है। आम जन को इस महंगाई के जमाने में कैसे फायदा मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित है। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका आदि साथ थे। अभी राजस्थान सरकार के लेवल पर फैसला हुआ, जो भी सुविधा दी गई है, जो भी महिलाओं के लिए, किसान के लिए, आम उपभोग के लिए, गरीब के लिए जो योजनाएं शुरू की है, उसका लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित हो, ताकि से कागज लिए वैसे घूमना नहीं पड़े। इसलिए राहत और जो घोषणा सरकार ने की, बहुत से लोग कहते हैं वो करते नहीं है। राजस्थान की सरकार ने फैसला किया कि हमारे साथ अमला जमला सारा प्रशासन और हमारे समाज कार्यकर्ता कैंपों में जाएंगे, जनप्रतिनिधि कैंपों के पार्टी पदाधिकारी कैंपों में जाएंगे और लोगों तक पहुंचे और जानकारी। लाडो को बिठाया रथ पर, निकाली बंदोरी। वार्ड संख्या 23 के रहने वाले नरसिंह मलिंडा तथा नीतू देवी मलिंडा ने बेटे बेटी में फर्क ना करते हुए शादी से पूर्व बिटिया मनीषा को रथ पर बिठाकर बंदोरी निकाली तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। वार्ड संख्या 29 से शुरू हुई बंदोरी शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वार्ड संख्या 23 स्थित निवास स्थान पहुंची।
बंदोरी में दर्जनों महिला पुरुष डीजे की धुन पर नाचते हुए साथ चल रहे थे। बंदोरी में एडवोकेट किशन मलिंडा, सुमन मलिंडा, गिगराज मलिंडा, मंगतूराम मलिंडा, त्रिलोक चंद मलिंडा सहित दर्जनों महिला पुरुष साथ थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशानुसार नगरपालिका की ओर से टाउन हॉल, पंचायत समिति परिसर तथा पावर हाउस में लगाए गए महंगाई राहत कैंप में गुरुवार को भी काफी भीड़ रही। कैंपों में महंगाई की मार झेल रहे शहरवासियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। गुरुवार को भी कैंपों में हजारों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। शिविरों का कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत बार बार अवलोकन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सारस्वत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस जन कल्याणकारी योजना के लिए आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई ये राहत कैंप इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक मिसाल कायम कर रहा है। हमारे रतनगढ़ नगर पालिका की ओर से इस परिसर में हमने बहुत बड़ा राहत कैंप चला रखा है। हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ के आम नागरिक इस राहत कैंप से अपनी अपनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। चिरंजीवी योजना हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, दुर्घटना बीमा हो, चाहे कोई भी योजना हो, सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर का जो यहाँ पे आम जनता को लाभ दे रहा है, इसके अंदर भरपूर लोग लाभ ले रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान की जनता उनके इस कर्ज का कभी भी भुगतान नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का हुआ अभिनंदन। आम आदमी पार्टी की बैठक स्टेशन रोड पर स्थित एक निजी होटल में गोपी कृष्ण बघेलेवाला की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक मेंबर बाबूलाल, पूनम चंद, दिलीप सिंह, तोलू सिंह का अभिनंदन किया गया। साथ ही जिला प्रभारी आलोक सिंह ने नवनियुक्त प्रभारियों को उनके दायित्व की विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा नवनियुक्त व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष किशन शास्त्री को जिले का प्रभार सौंपा गया। कार्यक्रम में साजिदा उस्मान को महिला नगर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। षणमुखम सांकृत्य एवं किशन शास्त्री ने पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में बाबू खां, हाजी सलीम, साजिदा बानो, अलीशा, रूबीना, लक्ष्मी नारायण, फतेह चंद, अयूब, हाजी सलीम, मोहम्मद सतार, राम स्वरूप, भागीरथ घोड़ेला, श्रवण लुहार, भंवर सिंह, सत्यनारायण भार्गव, इमरान, संजय, मनोज आदि मौजूद थे। सैनी समाज की मांग पर विधायक महर्षि ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, आरक्षण देने की मांग की। सैनी माली समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर विधायक अवनीश महर्षि ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। विधायक ने पत्र में उल्लेख किया है कि सैनी माली समाज की स्थानीय इकाई के निवर्तमान अध्यक्ष महेश सैनी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अवगत करवाया है कि आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज के लोग पिछले 6 दिनों से भरतपुर में आगरा जयपुर हाईवे को बंद कर वहां धरना दे रहे हैं। 6 दिनों में कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलने पर वहां एक मोहनलाल सैनी नाम के प्रदर्शनकारी ने आत्महत्या कर जान दे दी है। विधायक ने पत्र में लिखा है कि राजस्थान में करीब 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या सैनी समाज की है, जिसमें 80% के करीब समाज के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। विधायक ने लिखा है कि इस मांग को लेकर पहले भी कई बार राज्य सरकार को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया है। सैनी समाज के लोग काफी शांति प्रिय है, लेकिन राज्य सरकार ने इनकी मांगों को अनदेखा करने से आहत होकर समाज के लोग आंदोलनरत है। इसलिए इनकी वाजिब मांगों को मानते हुए सैनी माली समाज को 12% आरक्षण दिया जाए। साथ ही आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए तथा भरतपुर में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दी जाए। डीआईजी क्राइम ब्रांच राहुल प्रकाश आए सुजानगढ़, पीड़ितों से की मुलाकात। सुजानगढ़ में बुधवार को ज्वेलरी शोरूम पर हुई फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच के डीआईजी राहुल प्रकाश गुरुवार को सुजानगढ़ आए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों से मुलाकात की तथा सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए डीआईजी ने कहा
जबकि एक आरोपी को पकड़ने में जनता ने कांस्टेबल के साथ अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण ही हमलावर को पकड़ा जा सका। उन्होंने कहा कि चूरू एसपी के निर्देशन में सभी पुलिस अधिकारी कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसमें एसपी साहब चूरू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एमएन दिनेश सर जो हमारे एडीजी सर क्राइम हैं उनका भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग चल रहा है। और उसी क्रम में एक बार यहाँ पे मौका भी देखा गया है, जो परिवादी थे उनसे भी मिल के आए, उनकी भी पूरी बात सुनी और परिवादी पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी संतुष्ट थे। उनका था कि जो गनमैन दे रखा था एसपी साहब ने, उसके कारण मेरी जान भी बच गई और अभी भी उनको उनकी सुरक्षा पर्याप्त है और काफ़ी संतुष्ट हैं इस बात को लेकर के। जो अपराधी हैं वो घबराहट में आप कह सकते हैं या पैनिक होकर के इस अपराध को करने की कोशिश करी उन लोगों ने। इनके काफ़ी सारे हथियार यहाँ पे पकड़े गए। आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले 10 पिस्टल इनके पकड़ लिए गए थे और फिर सीकर में भी इनसे जुड़े हुए लोगों के हथियार पकड़े गए थे। तो ये लोग बेसिकली काफ़ी दबाव में हैं, पुलिस की तरफ से भी बहुत दबाव में है, लगातार जो कार्रवाई चल रही है और पब्लिक का भी जिस तरीके से साथ मिल रहा है पुलिस को, उससे भी इनकी हिम्मत टूट चुकी है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे जिस तरीके से संगठित रूप से राजस्थान पुलिस काम कर रही है, एक दूसरे को जिले सपोर्ट कर रहे हैं, जिलों की टीम सपोर्ट कर रही है, क्राइम ब्रांच का पूरा सपोर्ट है, पुलिस मुख्यालय का पूरा सपोर्ट है और जिस तरह के दिशा निर्देश लगातार डीजीपी सर उमेश मिश्रा सर से मिल रहे हैं, इनके लिए यहाँ पे रुकने की बचने की जगह नहीं बची। सर, जिस तरह से कांस्टेबल ने हिम्मत दिखाई है और ये राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी विरासत है और हमेशा से ही आप देखेंगे कि इस तरह की बहादुरी का परिचय राजस्थान की भूमि ने दिया है और पुलिस के मतलब तो जनता बहुत बहादुर है यहाँ पे। उसको पकड़ने में जनता की भी भूमिका की आप जितनी सराहना करें कम है। और एसपी साहब मुझे बता रहे थे कि उसमें जो कांस्टेबल है उसकी जो बहादुरी है, उसके साथ जो जनता के लोगों ने अच्छा काम किया, उनको भी अवश्य सम्मानित किया जाएगा। सर, देखिए यही बात है। पहले भी कभी लोग पूछते हैं कि पुलिस जो फायरिंग कर रही है, लोग घायल हो रहे हैं, ये क्या बात है। तो हमेशा पुलिस की तरफ से यही बताया गया है कि पुलिस कभी भी किसी भी कानून से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं करती। अगर पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग हो, बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, किया रेफर। मेगा हाईवे पर बोलेरो की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार नाकरासर निवासी 19 वर्षीय संदीप राव पुत्र जगदीश राव गुरुवार दोपहर रतनगढ़ से बाइक पर सवार होकर नाकरासर जा रहा था। लदासर के पास मेगा हाईवे पर पीछे से आ रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार संदीप गंभीर घायल हो गया, जिसको टक्कर मारने वाली बोलेरो ने ही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने संदीप को प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था।